नमस्कार दोस्तों। कई बार जब आप राह चलते रहते हैं, तमाम लोग मिलते हैं आपसे, जो आपसे छोटी छोटी मदद मांगते रहते हैं और आप भी सोचते हो कि क्या जाता है इसमें, कर भला तो हो भला। लेकिन ऐसा सही नहीं है। आइए एक कहानी के माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। एक बार एक व्यक्ति जंगल में जा रहा था। अचानक उसे थोड़ी सी कराहने की आवाज़ मिली। जब वो नज़दीक जाकर देखा तो वहां पर एक शेर था, जिसको एक पेड़ में बांध दिया गया था। शेर ने उससे अनुनय किया, विनय किया, भाई साहब मुझे छोड़ दो। उसे कहा, यार तुम्हारी आदत में है खा जाना, तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, मैं तुम्हें खोल दूंगा। तो शेर ने कहा, ऐसा नहीं है, आप मुझे छोड़ोगे तो मैं आपको क्यों कहूँगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। और उस पर वो दया खाकर उसकी रस्सी खोल दिया। शेर ने खुलने के बाद कहा कि भाई देखो, ये मेरी आदत में है, आपने ही स्वीकार किया है, लिहाजा मैं तो आपको खाऊंगा। मैं बहुत कई दिनों से यहाँ बंधा हुआ हूँ, मैं भूखा हूँ। उसने कहा, यार ऐसी बात क्यों कह रहे हो, आओ चलो आगे किसी तीसरे से हम इसको डिसाइड करा लेते हैं। आगे चले तो एक गधा मिल गया। उन लोगों ने सोचा चलो इसी से बात कर लेते हैं। जैसे ही गधे से बातचीत शुरू हुई, गधे को पूरा प्रकरण पता लगा। गधे को तो याद आ गया कि आदमी उसे कितना सताता है, किस तरीके से माल उसके ऊपर धोता है, किस तरीके से उसको मारता है, किस तरीके से सताता है। लिहाजा गधे ने शेर का पक्ष लिया और बोला कि भाई देखिए, उसका अपना ये नैसर्गिक स्वभाव है, इसमें कहीं कोई बदलाव की बात है ही नहीं, या कुछ भी वो अनर्गल नहीं कर रहा है, लिहाजा उसे खाने का पूरा अधिकार है। अब वो व्यक्ति बेचारा परेशान कि अब क्या करें। उसने कहा चलो ये किसी और से भी सलाह ले ली जाए। शेर भी तैयार हो गया। आगे बढ़े तो एक ऋषि मुनि वहीं पर तपस्या करते हुए मिल गए। उनके सामने जाकर वो लोग खड़े हो गए। उनसे कहे कि ऐसा ऐसा प्रकरण है, आप बताइए क्या होना चाहिए। तो मुनिवर ने कहा कि भाई ऐसा है कि ये तभी समझ में आएगा पूरी तरीके से जब फिर से पूरी घटनाक्रम को दोहराया जाए। इसके तहत शेर को फिर से बंधना होगा और फिर से तुम खोलोगे और उसके बाद मैं निर्णय लूँगा। शेर ने सहमति दे दिया। शेर को उस आदमी ने पुनः बांधा। उसके बाद जब घूमा मुनि जी की तरफ तो उन्होंने कहा कि दोस्त, ये गलती दोबारा मत करना। हर किसी की सहायता नहीं की जाती है। पहले आप देखो, समझो कि वास्तव में सहायता का कौन है हकदार। यह बात आपके लिए भी है। वर्तमान समाज में इस चीज़ का बहुत सारे लोग लाभ उठा लेते हैं, इसलिए बी अलर्ट। धन्यवाद दोस्तों।